नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। आज हम लोग समय न बिताते हुए तुरंत मैथ चालू करते हैं, ठीक है। तो मैथ में ध्यान दीजिएगा, मैंने कल ही आपको बता दिया था कि अब हम चलेंगे उसमें किस चैप्टर का बात हो रही थी, जब दो चीज़ें एक ही दिशा में चलती है। इससे पहले आपको हम समझाते हैं कि देखिए, जो चाल होते हैं, जब आप अगर एक ही दिशा में चलेंगे तो उनके चाल को घटाया जाता है। अगर आपको दो चीजें चल रही हैं, अगर आपको सापेक्ष चाल निकालना है, सापेक्ष मतलब रियल चाल निकालना है, दोनों के बीच की चाल, तो आपको दोनों चीज घटाना पड़ेगा। इसका सबसे बड़ा उदाहरण ये देखते होंगे, आप जब ट्रेन से यात्रा करते हैं, मान लीजिए आप एक ट्रेन में बैठे हैं, एक बगल से ट्रेन जा रही है, तो ये आपकी ट्रेन सपोज करिए 50 किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरी ट्रेन जो है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आपके जब बगल से वो ट्रेन निकलेगी ना, एक ही दिशा में, जिस दिशा में आप जा रहे हैं उस दिशा की बात किया जा रहा है, अगर आप उसी दिशा में जाएंगे तो ट्रेन आपको मात्र 10 किलोमीटर प्रति अधिक लगेगी। बस जैसे 50 आपका है, उसका 60 है, तो 50-50 सेम हो गया। बस अगर आपको सापेक्ष चाल निकालने को बोला जाए तो 50, जैसे देखिए मान लीजिए एक ट्रेन ये जा रही है 50 किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरी ट्रेन जा रही है 60 किलोमीटर प्रति घंटा ना, एक ही दिशा में। अगर इसमें हम सापेक्ष चाल बोले, सापेक्ष चाल बराबर तो 60 माइनस 50 कर दीजिए 10 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर एक ही दिशा में जा रहे हैं तो सापेक्ष चाल निकालने के लिए हमेशा उसमें क्या करना है, आपको माइनस करना है। अगर एक ही दिशा में जा रही है तो चाल निकालने के लिए, सापेक्ष चाल निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा भैया, पहले माइनस कर दीजिए। अगर विपरीत निकले, अब मान लीजिए एक ट्रेन, ये सब सापेक्ष समझ में आया भैया, एक ही दिशा में जा रही है तो आपको क्या करना है, बस घटा देना है। आई देखिए क्या सीधा सी बात है, जब ट्रेन में जाते हैं ना, आप जब जा रहे हैं ट्रेन में, कोई बाइक से ही जा रहा है, अब बाइक चला रहे हैं, सामने से एक बाइक निकली तो आपको उतना स्पीड नहीं लगेगा, लेकिन वही चीज जब विपरीत आती है तो वो चाल क्या होंगे, जुट जाएंगे। मान लीजिए ये जा रहे हैं 60 की स्पीड से और ये आ गया भैया 40 की स्पीड से आ रहा है। अब ये जो आमने सामने जहां मिलेंगे ना, वहां बहुत तेज स्पीड हो जाएगी, इसकी टोटल स्पीड कितनी हो जाएगी, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। समझ में आया भैया। तो अगर विपरीत दिशा में चलेंगे तो चाल को जोड़ा जाएगा और समान दिशा में चलेंगे तो चाल को घटाया जाएगा। समझ में आया। आप लोग खुद इसकी अनुभूति कर सकते हैं, जब आप बाइक चलाते हैं तो आपको जब सामने से दोनों चल रहे हैं तो आपको कोई चाल नहीं पता चलेगा, लेकिन जब विपरीत से आते हैं तब देखिए इतना तेज हवा लगता है कि ऐसा लगता है। तो उसी समय जब देखिए विपरीत से आएंगे तो आपको डर मतलब बहुत तेज लगता है, तो उस समय चाल जोड़ दिया जाएगा। अगर समान चलेंगे तो आपको पता नहीं चलता कि यार सामने से निकल गया, आपको पता ही नहीं चला, तो जो घटा दिया जाएगा। समझ में आया। अब आइए कुत्ता बिल्ली का हम देखते हैं जीवन, कैसे वो लोग पक भागते हैं। एक कुत्ता 260 मीटर की दूरी पर बिल्ली को देखता है। अब समझिए, ये हो गया आपका कुत्ता, लिख देते हैं कुत्ता, ये बिल्ली हो गया। अब कुत्ता यहाँ पे है, यहाँ से वो बिल्ली को देखता है, कितना, इसकी डिस्टेंस है 260 मीटर। समझ में आया आपको। अब कुत्ता ने क्या देखा कि बिल्ली वहां खड़ी है, मैंने देखा वहां वो खड़ी थी, पलक झपकते ही गायब हो गई। होता है ना, आप लोग कहते यार आए थे तो वहीं खड़ी थी, चली कहाँ गई, ऐसे बनाते ना कि अरे यार हमने अभी देखा वहां खड़ी थी। तो वैसे देखिए कुत्ता ने बिल्ली को देखा 260 मीटर की दूरी पे वहां खड़ी थी। बिल्ली तुरंत देखी, जैसे कुत्ता देखी, बिल्ली ने क्या किया, 12 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से भागी, आगे भागी। अब उसी समय कुत्ता जो था उसका दूना 25 मतलब दूना से भी ज्यादा 25 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से भागी। तो अब अच्छा ये बताइए, जब कुत्ता यहाँ खड़ा है, बिल्ली यहाँ, 260 मीटर की दूरी है, लेकिन ये 12 किलोमीटर प्रति घंटा जा रहा है, ये 25, ये कभी न कभी तो पकड़ लेगा ना भाई, इनके दूने से ज्यादा स्पीड चल रहा है तो पकड़ेगा। तो यही पूछ रहा है कि ये कितने समय में इसको पकड़ लेंगे, और बिल्ली के स्थान से कुत्ता कितनी देर में, जिससे बिल्ली जहाँ खड़ी है यहाँ से कुत्ता कितनी देर, कितनी दूरी पे उसे पकड़ेगा। समझ में आया भैया, यही चीज है। अब आइए हम देखते हैं इनका। देखिए भैया, अब आपको हल करने के लिए देखिए बिल्ली को पकड़ने में लगा समय हम पूछते हैं, पहले कितना देर में पकड़ेगा तो समय पूछ रहा है।
कल ही हमने आपको बताया था, एक ही सूत्र याद करिए, दूरी बराबर 4 गुणे समय है ना, 4 बटा समय है शायद ना। अब समय हमको निकालना है तो 4 बटा दूरी हो जाएगा, सुना। अब समय बराबर हमको निकालना है, अब समय बराबर 4 बटा दूरी, समझ में आया? नहीं, दूरी बटा 4 होता है। और देखिए 4 बराबर होता है दूरी बटा समय। अब समय निकालना है हमको तो दूरी बटा 4 हो जाएगा, समझ में आया आपको? समय बराबर दूरी बटा 4। अब आपकी दूरी कितना है, पहले 60 है, समझ में आया आपको? दूरी कितना है टोटल, 60 है, उनके बीच की डिस्टेंस। अब हम पूछ रहे हैं, ये जो बिल्ली तुरंत भागती है 12 किलोमीटर और उसी समय वो 25 किलोमीटर की स्पीड से कुत्ता भागता है, तो अब बताइए एक ही दिशा में भाग रहे हैं कि विपरीत दिशा में? एक ही दिशा में भाग रहे हैं ना भैया, 12 हो 25 हो, तो इनमें क्या होगा, घटेगा। सापेक्ष चाल निकालने के लिए क्या होगा भैया, घटेगा, तो ना ये मीटर में है, समझ लीजिएगा। 260 मीटर बटा कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, समझ में आया आपको? 260 कितना हो जाएगा भैया, 5 हो जाएगा। नहीं यार 12 है ना, 12 यहाँ थोड़ा सा गलत हुआ है, ये 25 है, ये 12 है, तो ये 13 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 13 किलोमीटर प्रति घंटा है, किलोमीटर प्रति घंटा है। अब ये देखिए, ये मीटर में है, ये किलोमीटर में है, तो इसको हम मीटर में बदलने के लिए 260 बटा, ठीक है, इसको किलोमीटर में बदल देंगे, 1000 से भाग देना पड़ेगा, समझ में आया आपको? जब 1000 से इसमें क्या करिएगा भैया, भाग दीजिएगा ना, फिर 13 ये तो किलोमीटर प्रति घंटा है, ये है। अब ये किलोमीटर में हो जाएगा, सुना भैया? 260 मीटर है, जिसको बदलने के लिए अब इसको यहाँ दीजिएगा तो 0.260 बटा 13 हो जाएगा, सुना। 13 दूना 26, 13 दूना कितना हो जाएगा भैया, 26। अब इसमें भाग जाएगा नहीं, 0.02 आएगा, तो 0.02 घंटे आया। कितना आया भैया, 0.02 घंटा। 13 से भाग दीजिए ना भैया, एक जाएगा नहीं, 0 उतार दिए, फिर 2 अंक पूरा ले रहे हैं, 13 एक 0 बढ़ा के, तो 13 दूना 26। कितना आया भैया, तो 0.02 पॉइंट आया, 0.02 पॉइंट घंटे में आया। अगर आपको मिनट में पूछे तो कितने देर पकड़ेगा, इतने में। अगर आपको मिनट पूछे तो इसमें क्या करना पड़ेगा भैया, 60 का गुणा कर दीजिए, इसी में गुणे 60, तो 60 दूना हो जाएगा 120, 2 अंक के बाद 1.2 मिनट, 1.2 मिनट में ये क्या होगा भैया, पहले समझ में आया? वह कुत्ता बिल्ली को 1.2 मिनट में पकड़ लेगा। कितना भैया, 1.2 मिनट में पकड़ लेगा, 1.2 मिनट में पकड़ लेगा। देखिए घंटा है, 0.2 घंटा है, इसी में 60 का गुणा कर दीजिए तो मिनट में हो जाएगा। 1 घंटे भैया 60 मिनट ना, इसी को 60 का गुणा कर दीजिए, 1.2 मिनट हो गया। कितना हो गया, 1.2 मिनट, समझ में आया? अब ये पूछ रहे हैं, कुत्ता जो है ये बिल्ली के स्थान से कुत्ता कितनी दूर पकड़ेगा, तो मतलब एक तो ये आपका आ गया पूरा। अब हमको फिर पूछ रहे हैं दूरी, कहां से, कुत्ता के स्थान से। अब ध्यान दीजिएगा, जो यहाँ तक चला था उसके बाद की दूरी बराबर क्या होता है, 4 गुणे समय। तो उस समय उसकी चाल कितनी थी भैया, चाल 12 किलोमीटर प्रति घंटा थी। कुत्ता की चाल 12 किलोमीटर, बिल्ली तुरंत 12 किलोमीटर प्रति घंटा गई। बिल्ली के स्थान से पूछ रहा है ना, तो बिल्ली की चाल 12 किलोमीटर प्रति घंटा। अब इसको घंटा में है तो हम 0.02 घंटे पढ़ेंगे, ठीक है। तो 12 दूना क्या हो जाएगा, 12 दूना 24। ध्यान दीजिएगा, इसको हो जाएगा 12 शून्य 12 दूना 24, 2 अंक के बाद दशमलव, ठीक है। ये किसमें आया भैया, किलोमीटर में। अब इसको मीटर बदलने के लिए 0.24 गुणे 1000 का गुणा कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा, 240 मीटर। समझ में आया भैया, 240 मीटर। समझ में आ गया कि नहीं भैया,
240 मीटर बाद वो वहां से पकड़ लेगा। इस चीज को नोट कर लीजिए, एक बार फिर से समझ लीजिए। देखिए हमने आपको पहले बोला कि अगर एक ही दिशा में जा रहा है तो चाल को घटाया जाएगा, अगर विपरीत दिशा में जा रहे हैं तो चाल को पकड़ा जाएगा, जोड़ा जाएगा। समय बराबर लगने का पूछ रहे हैं, टोटल दूरी 260, इनके एक ही दिशा में जा रहे थे, घटा के 13 कर दिए। अब ये क्या है, ये किलोमीटर प्रति घंटा में है, अब ये जो है मीटर में है, तो इनको हमने क्या किया 1000 से भाग दे दिया। 1000 से जब भाग दीजिएगा तो ये क्या होंगे, किलोमीटर में हो जाएंगे। ठीक है, तो ये 0.2 घंटा आ गया। मिनट मतलब के 60 का गुणा कर दीजिए, इतना आ गया। अब ये पूछ रहे हैं दूरी, तो दूरी 12 गुणे ये घंटा का गुणा कर दिए 240 मीटर आ गया। समझ में आया आपको? देखिए अब एक सवाल हमने आपको दोनों को विपरीत दिशा में बताने के लिए बता दिया। उस समय तो एक ही दिशा में चलते थे, इसको ले चलते हैं विपरीत दिशा में, फाक से लड़ जाएगा। देखिए इसमें क्या होता है, दो मित्र का घर एक दूसरे के 90 किलोमीटर दूर है। मतलब दो मित्र हैं भैया, दो मित्र है, एक यहाँ है एक यहाँ है, इतना दूर का अगर मित्र बना लिए भैया। दो मित्र हैं, उनका घर क्या है 90 किलोमीटर दूर पे है। दोनों घर से 20 किलोमीटर तथा 25 किलोमीटर की चाल से मिलना चाहते हैं। दोनों पहले मित्र के घर से कितनी दूर पर और कितने समय बाद मिलेंगे? तो जो पहला मित्र है वो 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है, और दूसरा जो है वो भैया चलता है कितना 25 किलोमीटर घंटा की चाल से। जब देखिए अब मिलना है, ये थोड़ी अलग अलग चले जाएगी, ये भी इधर आएगा ये भी इधर आएगा, तो जब विपरीत दिशा में आएंगे तो उनके चाल का क्या होगा भैया, चाल क्या होगी, जुट जाएगी। ये तो समझ में आ रहा है ना, जब विपरीत दिशा में चलेंगे उनकी चाल क्या होगी भैया, जुट जाएगी। समझ में आया आपको? उनकी भी चाल क्या होगी, जुट जाएगी। अब ध्यान दीजिएगा, दोनों मित्र के घर से 90 किलोमीटर दूर है, दोनों पर कितनी दूर पर, तो दूर मतलब दूरी निकालना है, दूरी। अब दूरी टोटल डिस्टेंस 90 हो गई। अब इनकी चाल जोड़ना है कि घटाना है, आप लोग बताइए। जोड़ना है, क्यों? क्योंकि विपरीत दिशा में जा रहे हैं। समझ में आया? 90 प्लस 45 हो जाएगा, 45 है दूना 90, 2 घंटे हो गया। कितना भैया? तो मतलब दूरी दूरी नहीं निकालना है, कितने समय निकालना है, समय निकालना, समय भैया। अब समय 2 घंटे बाद मिलेंगे। समझ में आ गया कि नहीं? इसमें सब चीज वही दिया था, किलोमीटर भी दिया है, ये घंटा में दिया है, इसलिए बदलना नहीं पड़ा। तो समय कितना लगा भैया, 90/45 2 घंटा। अब पूछ रहे हैं कितने समय बाद मिलेंगे, ये तो मालूम हो गया, कितनी दूर पे, पहले वाले घर से कितनी दूर पे मिलेंगे। समझ में आया आपको? क्या पूछ रहे हैं भैया, पहले वाले से कितनी दूर पे मिलेंगे ना। अब पहले मित्र की चाल कितनी है भैया, 20, और कितना समय है 2, तो 20 दूना 40, क्या है, किलोमीटर। चाल बराबर भैया दूरी बटा समय होता है ना, दूरी बटा समय, तो दूरी निकालना है भैया। दूरी बराबर चाल गुणे समय हो गया, तो ये चाल हो गया और ये समय हो गया, तो 20 दूना 40 किलोमीटर। मतलब दोनों पहले मित्र के घर से 40 किलोमीटर दूर और 2 घंटे बाद मिलेंगे। बस इसमें इतना याद रखिएगा कि अगर वो सामने सीधी दिशा में जाएंगे तो चाल को घटाना है, विपरीत दिशा में आएंगे तो चाल को जोड़ना है। इसका उदाहरण, आप अगर ट्रेन में यात्रा कर रहे हैं तो ट्रेन अगर एक ही दिशा में जा रही है तो आपके बगल से ट्रेन निकल जाती है, आपको थोड़ा सा भनक भी नहीं लगता। और ट्रेन वही विपरीत आती है तो खड़ाक से कितना हवा आती है। तो ध्यान दीजिएगा, जब ट्रेन सामने से आए तो जोड़ देना है और बगल से जाए तो उसको घटा देना है। समझ में आया? उसकी स्पीड ये रहेगी। ठीक है, आज हमने ये बता दिया आपको, दो व्यक्ति विपरीत दिशा में और समान दिशा में चले। ठीक है, अब कल हम आपको औसतन दूरी बताएंगे कि औसत दूरी कैसे निकाला जाता है। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।